जय गुरुदेव। योग विभूति श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज। प्रारंभिक जीवन। किसी भी मनुष्य के विकास में उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का विशेष महत्व होता है। एक ही वातावरण में पले, एक ही जैसी सुविधाओं को प्राप्त, एक ही प्रकार की शिक्षा दीक्षा से संपन्न व्यक्तियों के अंदर भी विकास, स्वभाव तथा रुचि का अंतर पूर्व संस्कार अनुसार ही स्पष्ट देखने में आता है। आध्यात्मिक उन्नति की लगन कई लोगों में होती है। साधु संग और साधन भजन में आयु भर लगे रहते हैं, किंतु फिर भी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति दूर ही रहती है। अत्यंत परिश्रम करने पर भी वासनाओं तथा कामनाओं से पीछा छुड़ा पाने में वे समर्थ नहीं होते। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो प्रबल पूर्व संस्कार लेकर इस जगत में आते हैं और बचपन से ही उनका पारमार्थिक विकास आरंभ हो जाता है। वर्षों की साधना के बाद होने वाले लक्षण उनमें जन्म से ही होते हैं। संत ज्ञानेश्वर, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ तथा रमण महर्षि जैसे महापुरुष क्या पूर्व संस्कारों के बिना ही इतनी छोटी आयु में आध्यात्मिकता की इतनी उच्च भूमिकाओं पर रमण कर सकते थे? इसके बाद दूसरे स्थान पर पैतृक संस्कार आते हैं। माता और पिता के संयोग से ही मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। बचपन में उन्हीं के द्वारा वह पालित एवं शासित होता है, जिससे उनके स्वभाव, रहन सहन तथा आचार विचार का प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः पैतृक संस्कार भी विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। रोहिणी कुमार ऐसा ही एक आध्यात्मिक प्रतिभाशाली बालक था, जो पूर्व जन्म के परमार्थिक संस्कारों से संपन्न होकर धर्मपरायण आचारवान कुल में उत्पन्न हुआ था। मानो पूर्णत्व प्राप्ति के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने मात्र के लिए ही वह संसार में आया था। उसे बाल्यकाल में ही जगत नियंता भगवती का आभास मिलने लगा था, जो सात्विक पारिवारिक वातावरण की द्रुत गति से विकसित होकर कालांतर में श्री सद्गुरु कृपा प्राप्त होने पर चरम सीमा पर पहुंचा। माता का स्वर्गवास होने के समय बालक रोहिणी कुमार की आयु लगभग 5 वर्ष की थी। उस समय उन बच्चों को ऐसा समझाया गया, देखो, हम सब की अपनी अपनी माताएं हैं, किंतु एक माता ऐसी भी है जो सबकी और सबसे बड़ी माता है। वही माता इस सारे संसार की माता है। उसी की आज्ञा अनुसार इस जगत का सारा कार्य चलता है। तुम्हारी माता उसी बड़ी माता के पास चली गई हैं, उसी में मिलकर एक हो गई है। वह बड़ी माता सब जगह विराजमान है और अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनके सब दुख दूर करती है, आदि आदि। बालक रोहिणी कुमार ने अपनी माता का अभाव बहुत अनुभव किया, किंतु यह जानकर कि वह बड़ी माता के साथ विलीन होकर अब बड़ी बन गई हैं, उसने संतोष माना। वह एकांत में माँ माँ पुकारता और कभी कभी माँ दुर्गा की आवाज़ें लगाता। बचपन में ही बालक की प्रकृति गंभीर हो गई थी। अधिक उछल कूद के स्थान पर शांत बैठे रहने का स्वभाव हो चला था। घर में पूजा पाठ होते देखकर उसमें भी वैसे ही संस्कार उदय हो उठे थे। खेलने के लिए मिट्टी के जो खिलौने दिए जाते, उन्हें देवता मानकर पूजन करना उसका खेल था। कोई बात पूछने पर जैसा पता हो वैसा सत्य कह देना और जिस बात पर अड़ जाना उसे करके छोड़ना उसकी आदत थी। इसलिए दादी हरसुंदरी देवी प्यार में कहा करती, मेरा रोहिणी तो भोलानाथ है। बाल्यकाल से ही रोहिणी कुमार को महाशक्ति का अनुभव होने लगा था।
माता के देहांत पर जब उसे बड़ी माता का संकेत मिला, तो जैसे पूर्व जन्मों की भगवती भावना को झकझोर कर जागृत कर दिया। काली की मूर्ति के सम्मुख बैठकर उसे आत्मसंतोष मिलता और वह ध्यान में बैठ जाता। प्राय हर समय ही अपने आसपास ही घूम रही किसी अप्रत्यक्ष शक्ति का उसे अनुभव होता, जिसके फलस्वरूप बालक में एक ऐसे भाव का निर्माण हुआ, मेरी माता ही हर समय मेरे साथ रहती है। जब कुछ काम करना होता अथवा कहीं बाहर जाना होता, तो हठात उसके मुख से निकल जाता, माँ मैं बाहर से अमुक कार्य करके आता हूँ अथवा अमुक कार्य करने जा रहा हूँ। जब रोहिणी कुमार कोई 8 वर्ष का था, तब की बात है। पड़ोस में एक लड़की की शादी थी। प्रादेशिक प्रथा के अनुसार शादी से एक दिन पूर्व काली पूजन किया गया और प्रतिमा को दूर जंगल में ले जाकर एक स्थान पर रख दिया गया। रोहिणी कुमार ना जाने कब और कैसे उस मूर्ति के पास जा पहुंचा और उसके सामने बैठकर ध्यान करने लगा। घंटों बीत गए, किसी को नहीं पता चला। घर वालों ने पहले तो इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं पता चला तो चिंता व्याप्त हुई और जंगल में इधर उधर दौड़े धूपे, किंतु कुछ पता नहीं चला। पड़ोस में शादी वाले घर में बारात आई, तो बारातियों से ज्ञात हुआ कि रास्ते में आते हुए उन्होंने काली की मूर्ति के सामने एक लड़के को बैठा हुआ देखा है। तत्काल वहां जाकर देखा गया तो बालक रोहिणी कुमार सिद्ध योगियों की तरह ध्यान मग्न था। शरीर स्थिर था। मच्छरों ने काट काट कर गौर वर्ण को स्थान स्थान पर लाल कर दिया था, जैसे कि शीतला में हो जाता है। दादी ने पूछा, तुम्हें मच्छरों के काटने से दुख नहीं हुआ? उत्तर मिला, मुझे पता ही नहीं लगा। बालक की यह अवस्था देखकर सबने कहा, यह लड़का घर में रहने वाला नहीं है। अभी से यह दशा है तो बड़ा होकर क्या संसार करेगा? यह तो साधु ही होगा। एक बार गांव में दुर्गा देवी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाने का योग हुआ। आरती हो रही थी। बालक एकटक मूर्ति की ओर देख रहा था। प्रतिमा के मुखमंडल पर उसकी दृष्टि गड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मूर्ति की पलकों में झपक है तथा श्वास प्रश्वास की गति भी मालूम हुई। स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन तो उसे होते ही रहते थे। कई बार वह सोते सोते माँ माँ पुकार उठता था। बचपन में ही इस प्रकार अलौकिक दैवी शक्तियों का आभास मिलना बालक के पूर्व प्रबल संस्कारों का निदर्शन करता है। अन्यथा अनेक साधक तो आयु भर विविध अनुष्ठान करने पर भी कोरे ही रहते हैं। जय गुरुदेव।